हेलो एवरीबॉडी, हमने आपकी गणित प्रकाश की बुक का चैप्टर नंबर 1 अ स्क्वायर एंड अ क्यूब स्टार्ट किया हुआ है और आज हम इसका टॉपिक परफेक्ट स्क्वायर्स एंड ट्रायंगुलर नंबर्स जो कि पेज नंबर 7 पर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। डू यू रिमेंबर ट्रायंगुलर नंबर्स? यहाँ पर लिखा है कि क्या आपको ट्रायंगल नंबर्स जो हैं वो याद हैं? लाइक 1, 3, देन 6, देन 10, देन 15, ये सारे क्या है? ट्रायंगुलर नंबर्स है। 1 के बाद ट्रायंगुलर नंबर्स मीन्स जिनसे हम ट्रायंगल्स फॉर्म कर सकते हैं। 1 नंबर है ट्रायंगल फॉर्म, उसके बाद हम 3 नंबर जो लेंगे, 3 डॉट्स हैं तो 3 डॉट से हम क्या है एक ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं, तो 3 क्या है एक ट्रायंगुलर नंबर है। देन 3 के बाद अगर हमारे पास 4 ओनली होते तो वो स्क्वायर बनता, राइट, या एल शेप में बनता। 6 डॉट्स हमने जब ज्वाइन किए तो उससे हमारा क्या बन रहा है? ट्रायंगल बन रही है, तो 6 जो है वो ट्रायंगुलर नंबर है। एज सच 6 के बाद 10 नंबर से हम ट्रायंगल बना सकते हैं, उसके बाद 15 नंबर से ट्रायंगल बना सकते हैं। अब आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? 1 में हमने कितने ऐड किए? 2 के बाद हमने 3 ऐड किए, 3 के बाद हमने 4 ऐड किए, 4 के बाद हमने कितने ऐड किए? 5 स्क्वायर्स जो है 5 डॉट्स जो है वो हमने ऐड किए। अब हमें पता चल रहा है कि 15 के बाद अब जब हम 5 के बाद 6 ऐड करेंगे तो 15 + 6 दैट इज 21 डॉट से हम नेक्स्ट जो है ट्रायंगल बना सकते हैं। तो हमारे ट्रायंगुलर नंबर्स कौन से होंगे? 1, 3, 6, 10, 15, आफ्टर दैट 21 के बाद जब हम 7 ऐड करेंगे 28, तो ये हमारे क्या है? ट्रायंगुलर नंबर्स। तो ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जिनसे हम ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं। कैन यू सी एनी रिलेशन बिटवीन ट्रायंगुलर नंबर्स एंड स्क्वायर नंबर्स? क्या आप ट्रायंगुलर नंबर्स और स्क्वायर नंबर्स के बीच में कोई रिलेशन देख पा रहे हैं? एक्सटेंड द पैटर्न शोन एंड ड्रॉ द नेक्स्ट टर्म। आपको कहा है कि आप इसी पैटर्न को आगे एक्सटेंड करो और नेक्स्ट टर्म जो है वो ड्रॉ करो, राइट। अब हमारा कह रहे हैं कि कौन सा रिलेशन है ट्रायंगुलर नंबर्स का और स्क्वायर नंबर्स का। जब हम फर्स्ट 2 ट्रायंगुलर नंबर्स को ऐड करते हैं 1 + 3, तो वो हमारे पास आता है 2 स्क्वायर। 1 + 3 विच इज 4 और 4 क्या है? 2 का स्क्वायर। जब हम नेक्स्ट 2 नंबर्स दैट इज 3 और 6 इनको प्लस करते हैं तो 3 + 6 कितना हो गया? 9, और 9 हमारा क्या आ रहा है? 3 स्क्वायर। जब हम 6 + 10 को ऐड करेंगे दैट इज 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है। इससे नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? जब हम 10 + 15 को ऐड करेंगे विच इज 25, और 25 हमारा क्या है? 5 का स्क्वायर बन रहा है। तो ट्रायंगुलर नंबर्स का और स्क्वायर नंबर्स का क्या रिलेशन है कि जब हम कंसेक्यूटिव जो है ट्रायंगुलर नंबर्स को ऐड करते हैं तो उससे हमें एक स्क्वायर मिलता है, राइट। नेक्स्ट है स्क्वायर रूट्स। अभी हमने स्क्वायर्स के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट्स। द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 49 स्क्वायर सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स? हमें एक स्क्वायर गिवन है, उसका एरिया गिवन है 49 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमें कहा है कि तो उस स्क्वायर की साइड की लेंथ कितनी होगी? अब स्क्वायर क्या होता है? जिसकी ऑल साइड्स जो है वो इक्वल है, राइट। और एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर विच इज साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो साइड मल्टीप्लाई बाय साइड जो है स्क्वायर का फॉर्मूला है, राइट। हमें कहा है कि स्क्वायर का एरिया हमारे पास है 49 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो लेंथ क्या होगी? अब हमें पता है कि 49 को हम कैसे लिख सकते हैं? 7 × 7, 7 7 कितना होता है? 49। तो 7 × 7 हम 7 × 7 को लिख सकते हैं 7 स्क्वायर इक्वल्स टू 49। अब 7 × 7 क्या आ रहा है? साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, राइट। और 49 हमारे पास क्या है? एरिया गिवन है। तो हमारे पास साइड या लेंथ कितनी आ गई? हमें कहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट साइड। साइड की लेंथ कितनी है? तो हमारे पास साइड की लेंथ कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर, राइट। So the length of the side of a square with an area of 49 square centimeter is 7 centimeter. तो हमें कहा है कि इसीलिए स्क्वायर की जो साइड की लेंथ है जिसका एरिया जो है 49 स्क्वायर सेंटीमीटर है उसकी लेंथ कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। We call 7 the square root of 49. अब कह रहे हैं कि हम इस 7 को क्या कहेंगे? 49 का स्क्वायर रूट। तो 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 7।
इन जनरल इफ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर, अब अगर y है हमारे पास एरिया और उसका साइड मल्टीप्लाई बाय साइड हमें दे रखी है x, एरिया हमें गिवन है y, अगर y जो है एरिया है और x जो है उस स्क्वायर की साइड है, तो हम क्या कह सकते हैं दैट x इज द स्क्वायर रूट ऑफ y. What is the square root of 64? अब कह रहे हैं कि 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा. अब हम 64 को कैसे लिख सकते हैं, 8 8 जा 64, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 8 क्या है 64. So 8 is the square root of 64. तो 64 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 8. What about minus 8 मल्टीप्लाई बाय minus 8? अब कह रहे हैं कि 64 का स्क्वायर रूट तो आ रहा है 8, क्योंकि 8 8 जा 64 होते हैं, लेकिन अगर यही 8 को हम माइनस 8 लिख दें, माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय माइनस 8, तो क्या होगा दैट इज 64 2. क्या इसको मल्टीप्लाई करने पर भी हमारे पास क्या आएगा 64 आएगा. 8 स्क्वायर हमारे पास 64 होता है एंड माइनस 8 स्क्वायर भी हमारा क्या होता है 64, क्योंकि माइनस जब हो और उसकी पावर इवन नंबर हो तो हमारा माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, राइट. वैसे ही 8 स्क्वायर 64 है, तो माइनस 8 स्क्वायर भी हमारे पास कितना होगा 64 ही होगा. सो द स्क्वायर रूट ऑफ 64 आर प्लस 8 एंड माइनस 8. इसीलिए 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा प्लस 8 एंड माइनस 8. मीन्स अंडर रूट ऑफ, अगर हम 64 अंडर रूट या स्क्वायर रूट अगर कहेंगे 64 का, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं प्लस माइनस 8, कि प्लस 8 जो है वो भी 64 का स्क्वायर रूट है और माइनस 8 भी क्या है 64 का स्क्वायर रूट. एवरी परफेक्ट स्क्वायर हैज 2 इंटीजर स्क्वायर रूट्स. अब आगे कह रहे हैं कि जो भी परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उसके स्क्वायर रूट्स 2 इंटीजर्स होते हैं. वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव. एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है. कोई भी हम नंबर लेते हैं, लाइक 49 हमने लिया था, 49 का स्क्वायर रूट हम 7 कह रहे हैं, बट इट इज प्लस माइनस 7. प्लस 7 भी इसका स्क्वायर रूट होगा और माइनस 7 भी क्या है स्क्वायर रूट है. कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है उसके 2 इंटीजर्स जो होते हैं वो स्क्वायर रूट होते हैं. वन पॉजिटिव होता है अदर नेगेटिव होता है. द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज डिनोटेड बाय अंडर रूट. अब स्क्वायर रूट को हम इस सिंबल से जो है रिप्रेजेंट करते हैं. दस स्क्वायर रूट ऑफ 64 इक्वल्स टू प्लस माइनस 8 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 100 क्या आ जाएगा प्लस माइनस 10. नोट दैट 8 स्क्वायर अंडर रूट इक्वल्स टू प्लस माइनस 8. जब हम 8 स्क्वायर का अंडर रूट फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या होगा प्लस माइनस, प्लस में भी आएगा और माइनस में भी आएगा. एंड 10 स्क्वायर का अंडर रूट या स्क्वायर रूट भी जो है वो प्लस माइनस 10 होगा. तो जनरल इक्वेशन क्या बनेगी n स्क्वायर अंडर रूट इक्वल्स टू प्लस माइनस n. इन दिस चैप्टर वी शैल ओनली कंसीडर द पॉजिटिव स्क्वायर रूट. इस चैप्टर में हम सिर्फ पॉजिटिव स्क्वायर रूट के बारे में ही पढ़ेंगे, नेगेटिव स्क्वायर रूट के बारे में नहीं पढ़ेंगे. गिवन अ नंबर सच एज 576 और 327, हाउ डू वी फाइंड आउट इफ इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर. हमारे पास नंबर गिवन है, वन इज 576 एंड अदर इज 327. 2 नंबर्स हमें गिवन है. आगे कह रहे हैं कि आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि ये दोनों नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर्स हैं. इफ इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हैं, हाउ कैन वी फाइंड इट्स स्क्वायर रूट. तो हम इसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे. स्क्वायर रूट हमेशा परफेक्ट स्क्वायर का ही फाइंड आउट कर सकते हैं हम. अब हमें नहीं पता कि ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. वी नो दैट परफेक्ट स्क्वायर एंड्स इन 1 4 9 6 5 और एन इवन नंबर ऑफ जीरोस. हम जानते हैं कि हमारा जो परफेक्ट स्क्वायर होता है हमेशा वो एंड होता है या तो उसके वंस प्लेस पर 1 आएगा या 4 आएगा या 9 आएगा या 6 आएगा या 5 आएगा या इवन नंबर ऑफ जीरोस आएंगे. हाउ डू वी फाइंड आउट, हमने पहले भी पढ़ चुके हैं. लास्ट वीडियोस में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर 100. 11 स्क्वायर कितना था 121, 12 स्क्वायर 144, 13 स्क्वायर 169, 14 स्क्वायर 196, 15 स्क्वायर 225, 16 स्क्वायर 256 एंड सो ऑन अप टू 30 स्क्वायर तक हमने क्या किया था फाइंड आउट किया था. हमने क्या ऑब्जर्व किया, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर्स हैं. इसका एंड क्या आ रहा है, या तो 1 आ रहा है या 4 आ रहा है या 9 आ रहा है या 6 आ रहा है या 5 आ रहा है. अगेन 6 9 4 1 ये रिपीट हो रहे हैं.
या लास्ट में इवन नंबर ऑफ जीरोस आ रहे हैं। तो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है ना, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, हमेशा उसके वंस प्लेस पर या तो 1 या 4 या 9 या 6 या 5 आएगा या इवन नंबर ऑफ जीरोस आएंगे। और हमने क्या ऑब्जर्व किया, 1 और 9 यही दो ऐसे नंबर्स हैं जिनके वंस प्लेस पर क्या आ रहा है, 1। 2 और 8 दो ऐसे नंबर्स हैं जिनके वंस प्लेस पर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, राइट। देन 3 एंड 7 ये दो ऐसे नंबर्स हैं जिनके वंस प्लेस पर क्या आ रहा है, 9। सिर्फ यही दो ऐसे डिजिट्स हैं जिनके वंस प्लेस पर 9 आ रहा है, उनका जब हम परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। एज सच 4 और 6, 4 और 6, 4 और 6 उसके लास्ट में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है वंस प्लेस पर, राइट। तो यहां पर हमें गिवन है कि 576 और 327 हमें फाइंड आउट करना है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। अभी हमने रीड किया कि 7 तो नंबर था ही नहीं परफेक्ट स्क्वायर्स में, 1 था, 4 था, 9 था, 6 था, 5 था, 7 तो था ही नहीं। तो इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि 327 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बट व्हाट अबाउट 576? 576 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है? लास्ट में 6 आ रहा है, ये परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है। ये कंडीशन नहीं है कि जिसके एंड में 1 4 9 6 5 आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही होगा, लेकिन हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कि जिसके लास्ट में या तो 2 आ रहा है या 3 आ रहा है या 7 आ रहा है, वो जो है वो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होते हैं। वो हम एग्जैक्टली हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो नहीं होते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है जिसके लास्ट में ये 3 डिजिट्स आ रहे थे। लेकिन 1 4 9 6 5 ये भी कोई कंडीशन नहीं है कि जिसके लास्ट में ये नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही होगा, राइट। तो यहां पर सेम वही लिखा है कि वी कैन क्लियरली से दैट 327 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। However, we cannot be sure that 576 is a perfect square. जबकि हम श्योर नहीं है कि 576 perfect square है ही है। We can list all the square numbers in sequence and find out whether 576 occurs among them. अब हम सारे के सारे square numbers को लिस्ट में लिखेंगे और हम फाइंड आउट करेंगे कि 576 जो है उनमें आ रहा है या नहीं आ रहा है। We know that this is 20 square. 20 स्क्वायर 400 होता है, हमें पता है कि 20 स्क्वायर 400 होता है। वी कैन फाइंड स्क्वायर्स ऑफ 21, 22, 23 हम फाइंड आउट करते हैं। हमने सीक्वेंस में देखा 21 स्क्वायर 441, 22 स्क्वायर 484, 23 स्क्वायर 529, 24 स्क्वायर इज 576। तो यहाँ पर जब हमने सीक्वेंस में लिखना स्टार्ट किया तो हमें पता चल गया कि 576 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। However, this process becomes inefficient for larger numbers. अब larger number चाहे वो 10,000 है, लाख है, जब वो नंबर हमें फाइंड आउट करना हो कि क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो हम ऐसे सीक्वेंस में नहीं लिख पाएंगे, वो बहुत ही लंबी प्रोसेस हो जाएगी, राइट। अब हमारे पास दूसरा कौन सा मेथड था? Recall that every square can be expressed as sum of consecutive odd numbers starting from 1. अब हम रिकॉल करते हैं कि एवरी स्क्वायर को हम सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स में भी लिख सकते हैं। तो हम 81 का अंडर रूट या स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। तो 81 से हम सबसे पहले 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर 80 से जो इसका आंसर आया 80 से फिर हमने नेक्स्ट ऑड नंबर विच इज़ 3 उसको सब्ट्रैक्ट किया, आंसर आया 77 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर था 5 से माइनस किया 72 को 7 से, एज सच हम तब तक रिपीट करते गए जब तक कि लास्ट में हमारे पास क्या आ गया, 0। तो हम यहां से काउंट करके पता लगा सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स जो है वो हमें सब्ट्रैक्शन करनी पड़ी, तो हमें पता चल गया कि 81 का स्क्वायर रूट जो है वो क्या होगा, 9। जितने टाइम्स हमने सब्ट्रैक्ट किया वो उसका स्क्वायर रूट आ गया। फ्रॉम 81 वी सक्सेसिवली सब्ट्रैक्टेड कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 until we obtain 0 at the 9th step। कह रहे हैं कि हमने सक्सेसिवली सब्ट्रैक्ट किया कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को 1 से स्टार्ट करके जब तक हमारे पास लास्ट में 0 नहीं आया, हम तब तक जो है वो सब्ट्रैक्ट करते रहे और ये 0 हमारे पास कब आया, 9th स्टेप में आया। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 81 हमारे पास आ गया 9। कैन वी फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 729 यूजिंग दिस मेथड? क्या हम 729 का स्क्वायर रूट इस मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं?
यस, बट इट इज विल बी टाइम कंज्यूमिंग। हाँ, ऑफ कोर्स हम जो हैं इस मेथड को अप्लाई करके भी स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। रीज़न क्या है? 729 जो है वो 27 का स्क्वायर है, ठीक है। अब 27, अब जब हम ये मेथड अप्लाई करेंगे 729 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए, इट मीन्स हमें 27 टाइम्स जो है वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। हमें वो सब्ट्रैक्शन मेथड जो है 27 स्टेप तक लेकर आना पड़ेगा। नेचुरली इतना बड़ा करेंगे, टाइम कंज्यूमिंग है। आगे लिख रहे हैं, वी नो दैट अ परफेक्ट स्क्वायर इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग एन इंटीजर बाय इटसेल्फ। हम ये भी जानते हैं कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, किसी भी इंटीजर को उसी के नंबर से मल्टीप्लाई करके। लाइक 2 स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, सेम नंबर को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया, उसका स्क्वायर नंबर आ गया 4। 3 स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 को किया तो 9 आ गया। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 को किया 16 आ गया। इट मीन्स कि हम किसी भी नंबर को किसी भी इंटीजर को उसी नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। Will looking at numbers prime factorization help in determining whether it is a perfect square? अब कह रहे हैं कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स अप्लाई करके देखते हैं कि क्या वो हेल्प करता है हमें परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए। यस, इफ वी कैन डिवाइड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ नंबर्स इनटू 2 इक्वल ग्रुप्स। अगर हम प्राइम फैक्टर्स को, किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स को जब 2 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, देन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स इज आइदर ग्रुप कंबाइंड टू फॉर्म द स्क्वायर रूट। तब हम क्या कर सकते हैं, उन प्राइम फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट है उनको कंबाइन करके हम उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। इस 324 अ परफेक्ट स्क्वायर? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम देखेंगे कि क्या 324 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो हम यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स दे रखे हैं, अब ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेट अस सी। अब हमें 324 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, तो 324 के प्राइम फैक्टर्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, लाइक दिस। अब हमें पता है कि कोई भी नंबर अगर लास्ट में वंस प्लेस पर इवन नंबर है तो वो 2 से डिवाइड हो जाता है। तो सबसे पहले हम इस नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1s are 2, 1 रिमेनिंग, 2 6s are 12, 2 2s are 4। अगेन 2 से करेंगे, 2 8s are 16, 2 1s are 2। अब ये इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर्स है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा। 8 + 1 9, 9 3 से डिवाइड हो जाता है, तो 81 भी 9 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 2s are 6, 8 - 6 is 2, 21 बन गया। 3 7s are 21। अगेन ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 9s are 27, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। तो प्राइम फैक्टर्स हमारे पास क्या आ गए, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 324 क्या आ गए, 2 जो है 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, राइट। 3 1 2 3 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 1 2 3 एंड 4। अब हम इसको क्या करेंगे, ग्रुपिंग कर लेंगे, इक्वल नंबर ऑफ फैक्टर्स को हम ग्रुप कर लेंगे। 2 3 3, 2 3 3 हमारा ग्रुप बन रहा है 2 × 3 × 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ये अब हम ग्रुपिंग कर लेंगे। एक ग्रुप है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, हम इसको स्क्वायर रूप में लिख सकते हैं, लाइक 2 मल्टीप्लाई बाय 2 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। वैसे एक ग्रुप ये है, दूसरा ग्रुप ये है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इट मीन्स इसका स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 2 3s are 6, 6 3s are 18 स्क्वायर। तो 324 का स्क्वायर रूट क्या आ गया हमारे पास, 18। जब हम 324 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, इट मीन्स इसका आंसर क्या आ जाएगा, 18। विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टर्स हम इसको कर सकते हैं। अदर मेथड कौन सा है, और दूसरा मेथड क्या है, ये हमने क्या किया, हमने इक्वल नंबर ऑफ फैक्टर्स को एक ग्रुप में रखा, दूसरे ग्रुप में रखा और उसको कंबाइन किया। दूसरा मेथड हमारे पास क्या है, जो सेम नंबर है इसको हम ग्रुपिंग कर लेंगे। एक ग्रुप ये है, दूसरा ग्रुप ये है, तीसरा ग्रुप ये है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3 × 3 होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 18 स्क्वायर। तो हम 2 वे में इसको कर सकते हैं, या तो हमने प्राइम फैक्टर्स को यहीं पर ग्रुपिंग कर ली, ठीक है, या इस वे में ग्रुपिंग कर ली, और हम क्या कर सकते हैं, उसका स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे आपको लिखा है, तो यहाँ पर भी
324 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 18। इज 156 अ परफेक्ट स्क्वायर? क्या 156 परफेक्ट स्क्वायर है? अगेन प्राइम फैक्टर्स हमें 156 के फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो 156 के प्राइम फैक्टर्स अगेन सेम मेथड है, इवन नंबर है लास्ट में वंस प्लेस पर, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 7s are 14, 15 minus 14 is 1, 16 बन गया। 2 8s are 16, अगेन लास्ट में इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 3s are 6, 7 minus 6 is 1 बन गया हमारा 18, 2 9s are 18। अब इवन नंबर नहीं है लास्ट में, 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्या ये 3 से होगा? 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? डिजिट्स का सम करेंगे। 9 + 3 12, 12 3 से डिवाइड होता है तो 39 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1s are 3, 3 3s are 9। नाउ 13 क्या है? एक प्राइम नंबर है, तो 13 1s are 13। तो हमारे प्राइम फैक्टर्स क्या फाइंड आउट हुए? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 156 हमारे पास क्या आ गए? 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 13, राइट। अब जब हम इसकी ग्रुपिंग कर रहे हैं तो 2 का तो ग्रुप बन गया, ना तो 3 का ग्रुप है ना ही 13 का ग्रुप है। जब ये ग्रुप में नहीं बना, इट मीन्स 156 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। जिसकी ग्रुपिंग बन जाए वो परफेक्ट स्क्वायर होता है, और जिसके प्राइम फैक्टर्स जो हैं उनकी ग्रुपिंग ना हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। Find whether 1156 and 2800 are perfect squares using prime factorization। अब आपको इन दोनों नंबर्स का फाइंड आउट करना है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए करते हैं। तो 1156 के प्राइम फैक्टर्स हम फाइंड आउट करते हैं। अगेन वंस प्लेस पर इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 5s are 10, 11 minus 10 is 1, 15 बन गया। 2 7s are 14, 15 minus 14 is 1, 16 बन गया। 2 8s are 16, अगेन इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 2s are 4, 5 minus 4 is 1 बन गया 17। 2 8s are 16, 17 minus 16 is 1 बन गया 18। 2 9s are 18। अब अगेन क्योंकि ये लास्ट में ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं होगा, जाके होगा 17 से। 17 17s are 289 एंड 17 1s are 17। तो प्राइम फैक्टर्स हमारे पास क्या आ गए? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1156 हमारे पास आ गए। 2 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 17 भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, राइट। तो इनकी जब हम ग्रुपिंग करते हैं, इनके ग्रुप बन रहे हैं 1 is 2, 1 is 17 स्क्वायर, 17 2s are 34 स्क्वायर। तो 1156 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा हमारे पास? 34, विच इज आवर आंसर। तो हमने पता लगा लिया कि 1156 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। अब नेक्स्ट हमें नंबर दे रखा था, दैट इज 2800। अब हमें ये चेक करना है कि वेदर इट इज परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। लेट अस सी 2800 के परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए लेट अस सी प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 1s are 2, 2 4s are 18, 0 0, अगेन 2 से। 2 7s are 14, 0 0, अगेन 2 से। 2 3s are 6, 2 5s are 10, 0, 2 से। 2 1s are 2, 2 7s are 14, 2 5s are 10। अब ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड होगा नहीं। 7 + 1 8, 8 + 5 is 13, अगेन ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, लास्ट में 5 है तो ऑफकोर्स ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 3s are 15, 2 रिमेनिंग, 5 5s are 25, अगेन 5 से। 5 7s are 35 एंड 7 1s are 7। तो हमारे प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2800 हमारे पास 2 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है? 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 रिपीट हो रहा है। 5 जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, और 7 1 टाइम। जब हम इसकी ग्रुपिंग करेंगे, 2 का एक ग्रुप बन गया, सेकंड ग्रुप बन गया, 5 का ग्रुप बन गया, लेकिन 7 जो है वो रिमेनिंग रह गया। 7 का कोई ग्रुप नहीं बना। इट मीन्स 2800 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 2800 is not a perfect square. Since we cannot
pair up the factor 7, right? We can estimate the square root of larger perfect squares by looking at the closest perfect squares we are familiar with and then narrowing down the interval to search. कह रहे हैं कि हम लार्जर परफेक्ट स्क्वेयर्स, जो बड़े परफेक्ट स्क्वेयर्स हैं, उनके स्क्वायर रूट को हम एस्टिमेट भी कर सकते हैं जब हम उसके क्लोजेस्ट परफेक्ट स्क्वेयर्स, अगर हम उनके साथ फैमिलियर हैं तो हम लार्जर जो परफेक्ट स्क्वेयर्स हैं उनके स्क्वायर रूट्स को हम एस्टिमेट कर सकते हैं एंड देन नैरोइंग डाउन द इंटरवल टू सर्च, और उसके बाद हम उसको नैरो कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं सर्च करने के लिए कि उसका स्क्वायर रूट क्या होगा. एग्जाम्पल गिवन है, टू फाइंड 1936 स्क्वायर रूट वी कैन रीजन एज फॉलोज. जब हम 1936 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो हम कुछ इस वे में करेंगे एस्टिमेट करके. 1936 इज बिटवीन 1600 एंड 2500. अब 1936 किसके बीच में आ रहा है? 16 है, दैट इज 40 स्क्वायर एंड 50 स्क्वायर. 40 स्क्वायर है 1600, 50 स्क्वायर है 2500, राइट, 2500. इन दोनों के बीच में आ रहा है. जो 1936 का स्क्वायर रूट है वो 40 और 50 के बीच में आएगा, राइट. द लास्ट डिजिट ऑफ 1936 इज 6. अब लास्ट डिजिट क्या है? 6 है, राइट. और हमें पता है कि द लास्ट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट मस्ट आइदर बी 4 और 6. अभी हमने तो पीछे पढ़ा, जब लास्ट में 6 आता है परफेक्ट स्क्वायर में तो वो कौन से नंबर्स होते हैं जिसके हम जब हम स्क्वायर्स फाइंड आउट करते हैं तो लास्ट में 6 आता है. वो हमारे पास सिर्फ 2 ही नंबर्स है, विच इज 4 और 6. या तो 4 होगा वंस प्लेस पर या 6 होगा वंस प्लेस पर. ऐसे दो नंबर्स के बीच में ही, सिर्फ इन दोनों नंबर्स के ही लास्ट में क्या आएगा? उनके स्क्वायर में 6 आएगा. तो या तो अब हम क्योंकि 40 से लेकर 50 के बीच में देख रहे हैं, 40 से 50 के बीच में 4 और 6, या तो 44 हो सकता है या 46 हो सकता है. इसका मतलब 1936 जो है 44 और 46 के बीच में आएगा. अब हम इफ वी कैलकुलेट 45 स्क्वायर, अगर हम 45 स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं, वी कैन कंपेयर इट विद 1936 टू हाफ द इंटरवल. अगर हम हाफ कर लेते हैं इंटरवल्स को, 40 टू 50 हम इंटरवल ले रहे थे, राइट. अब हम इसको हाफ कर लेंगे, 40 टू 45, 45 टू 50. हमने इसके 2 हाफ कर लिए. 10 को हमने 5 में क्या कर लिया? इंटरवल्स में डिवाइड कर लिया. अब 45 स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं? लेट अस सी. हम चेक कर रहे हैं 1936 का स्क्वायर रूट, और हमने क्या देखा कि 40 और 50 के बीच में इसका जो है स्क्वायर रूट आएगा. रीज़न क्या है? क्योंकि हमारे पास 40 स्क्वायर आता है 1600 और 50 स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा? 2500, और इन दोनों के मिडल में ही 1936 आएगा. अब हम कह रहे हैं कि जब हम इसको 2 हाफ्स में डिवाइड कर लेते हैं, 1 इंटरवल लेंगे हम 40 टू 45 का, और दूसरा इंटरवल लेंगे हम 45 टू 50 के बीच का, राइट. अब जब हम 45 स्क्वायर इसको फाइंड आउट करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 40 प्लस 5 होल स्क्वायर. 45 को हम लिख सकते हैं 40 प्लस 5 होल स्क्वायर, राइट. अब ये हमारा बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला क्या होता है फाइंड आउट करने का? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. यही फॉर्मूला होता है ना फाइंड आउट करने का. तो हम इस पर a और प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं. a स्क्वायर क्या है? 40 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई a मल्टीप्लाई बाई b प्लस b स्क्वायर. 40 स्क्वायर इज 1600 प्लस 5 2s are 10. 10 मल्टीप्लाई बाई 40 इज 400 प्लस 5 5s are 25, विच इज इक्वल्स टू, जब हम प्लस करते हैं 1600 प्लस 400, 2000, 2000 प्लस 25 इज 2025. तो 45 स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया? 2025. अब 2025 ये तो बड़ा हो गया 1936 से. इसका मतलब हम 2 नंबर्स ले रहे थे, 1 इज़ 44, 1 इज़ 46. हमें पता है या तो 44 का स्क्वायर जो आएगा वो आएगा 1936 या 46 का, लेकिन 45 जो है वो तो 46 से छोटा था,
इसका मतलब 46 तो हो नहीं सकता, तो क्या होगा हमारे पास 44 स्क्वायर। इसका मतलब 44 स्क्वायर किसके इक्वल आएगा 1936 के। तो इस वे में हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी बड़े नंबर का स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट कर सकते हैं हम एस्टिमेट का मेथड यूज करके। ठीक, तो यहाँ पर हम देख लिया फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन इन पॉइंट बी वी कैन गेस एंड देन वेरीफाई दैट 1936 का स्क्वायर रूट इज 44। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन। अब आपको कुछ सिचुएशन दे रखी हैं। अरिबाम एंड बिजॉय प्ले अ गेम। अरिबाम और बिजॉय जो है वो एक गेम प्ले कर रहे हैं। वन सीज अ नंबर एंड द अदर रिप्लाइज विद द स्क्वायर रूट। एक नंबर बोल रहा है, दूसरा उसका स्क्वायर रूट बता रहा है। अरिबाम ने स्टार्ट किया, ही सेज 25। अरिबाम ने कहा 25, तो बिजॉय ने क्विकली आंसर किया, क्विकली रिस्पॉन्ड विद 5। तो बिजॉय ने फटाफट आंसर दे दिया 5। देन बिजॉय सेज 81। अब बिजॉय ने उसे पूछा 81, अरिबाम्स आंसर्स 9। अरिबाम ने उसका आंसर दे दिया 9 9 81, तो उसे बता दिया कि 81 का जो स्क्वायर रूट है विच इज 9। द गेम गोज ऑन टिल अरिबाम सेज 250। अब ये गेम कंटिन्यू होती रही तब तक जब तक अरिबाम ने कहा 250। बिजॉय इज नॉट एबल टू आंसर। अब बिजॉय के पास कोई आंसर नहीं था बिकॉज 250 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। 250 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, तो अब बिजॉय को उसका आंसर नहीं पता था। अरिबाम आस्क्ड बिजॉय इफ ही कैन एटलीस्ट प्रोवाइड अ नंबर दैट इज क्लोज टू द स्क्वायर रूट ऑफ 250। तो अरिबाम ने कहा कि वो ऐसा एक नंबर बता सकता है कि जो 250 के स्क्वायर रूट के बिल्कुल नज़दीक हो। फॉर दिस बिजॉय नीड्स टू एस्टिमेट द स्क्वायर रूट ऑफ 250। तो इसके लिए बिजॉय को क्या करना पड़ेगा, 250 के स्क्वायर रूट का एस्टिमेट फाइंड आउट करना पड़ेगा। चलिए करके देखते हैं। अब बिजॉय ने आंसर देना था 250 का स्क्वायर रूट एस्टिमेट करके, राइट। तो एस्टिमेशन में अब हमारे पास पता है 10 स्क्वायर होता है हमारे पास 100 और 20 स्क्वायर होता है हमारे पास 400, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि 250 का स्क्वायर रूट या तो 10 या 20 के बीच में ही होगा, राइट। लेकिन ये भी अभी बिल्कुल नज़दीक नहीं है। 1 is 100, 1 is 400। अगेन हम इसको भी इंटरवल्स में, 2 इंटरवल्स में, हाफ इंटरवल में कर लेते हैं। 1 is 10 to 15 एक इंटरवल लेते हैं और दूसरा इंटरवल क्या लेंगे 15 to 20, राइट। अब 15 स्क्वायर कितना होता है, 15 स्क्वायर इज 225, राइट। और 16 स्क्वायर कितना होता है, 16 स्क्वायर इज 256। अब 250 जो है या तो 15 या 16 के स्क्वायर के बीच में आएगा, लाई करेगा, राइट। अब 15 स्क्वायर है 225 और 16 स्क्वायर है 256 और 250 जो है किसके सबसे ज़्यादा करीब है 256 के। इसका मतलब 250 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल हो जाएगा 16, राइट। दिस इज योर आंसर। हियर इज अनदर प्रॉब्लम दैट रिक्वायर्स एस्टिमेटिंग स्क्वायर रूट्स। एक दूसरी प्रॉब्लम भी दे रखी है, दूसरा सम दे रखा है एस्टिमेटिंग स्क्वायर रूट्स का। अखिल हैज़ अ स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ ऑफ एरिया 125 सेंटीमीटर। अखिल के पास एक कपड़ा है, कपड़े का स्क्वायर पीस है 125 स्क्वायर सेंटीमीटर का। ही वॉन्ट्स टू नो इफ़ ही कैन कट आउट अ स्क्वायर हैंकरचीफ ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर। वो क्या करना चाहता है कि इस जो स्क्वायर पीस दे रखा है उसका एरिया गिवन है 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसमें से 15 सेंटीमीटर साइड का एक हैंकरचीफ, एक रुमाल जो है वो काटना चाह रहा है। इफ़ नॉट ही वॉन्ट्स टू नो द मैक्सिमम साइज हैंकरचीफ that can be cut out from this piece of cloth with an integer side length। अब कह रहे हैं कि अगर 15 सेंटीमीटर का वो नहीं कट कर सकता है तो वो जानना चाहता है कि कौन सा मैक्सिमम साइज़ है जो कि वो हैंकरचीफ उसका फाइंड आउट कर सकता है, हैंकरचीफ वो कट कर सकता है। 125 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब क्योंकि 125 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, द नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर्स आर 11 स्क्वायर विच इज़ 121 और उसके नियर बाई जो परफेक्ट स्क्वायर है 11 स्क्वायर है विच इज़ 121 और 12 स्क्वायर क्या है 144। अब 125, 121 और 144 के बीच में आ रहा है, मीन्स 11 और 12 के बीच में जो आ रहा है वो 125 आ रहा है। तो लार्जेस्ट जो स्क्वायर हैंकरचीफ वो बना सकता है। अब क्योंकि 12 स्क्वायर 144 तो बड़ा हो गया,
125 से 125 से निकालना है उसे वो हैंकरचीफ, तो जो लेंथ होगी वो कितनी होगी 11. So the largest square handkerchief with integer side length that can be cut out from this piece of cloth has side length 11 centimeter. इसीलिए 125 जो एरिया दे रखा है क्लॉथ का, उसमें से वो हैंकरचीफ जिसकी साइड लेंथ 11 सेंटीमीटर है वो काट सकता है, राइट. तो ये था आपका स्क्वायर रूट. अब हम इससे रिलेटेड फिगर इट आउट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक यू.